हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। क्लास 9th और क्लास 10th का कुछ छोटे छोटे वीडियो में हम बेसिक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें पता है कि बच्चे बेसिक नहीं रहता है और पढ़ाई जब स्टार्ट करते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। लगता है कि पढ़ाई क्या, मैथ बन सकता है मुझसे, फिजिक्स बन सकता है मुझसे, फिजिक्स याद हो सकता है, केमिस्ट्री याद हो सकता है, याद हो सकता है, बशर्ते आपको कड़ी मशक्कत यानी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि आज बैठे 2-4 दिन तो लगता है कि चलो आज आज बैठे हैं तो आज कवाटी के रख देंगे, ऐसा नहीं होता। एक दिन बैठिए, 2 दिन बैठिए, 3 दिन बैठिए, आराम से बैठने की कोशिश कीजिए। पहले कि किताब लेके कैसे बैठा जाता है उसको सीखिए कि हाँ ऐसे पढ़ा जाता है तो ऐसे याद होता है, ऐसे मेमोराइज होता है। अगर इस तरीके से ढंग से आप मेहनत करना चालू कर दें तो बड़े बड़ी चीज़ भी आपको आसान लगने लगेगा। अगर पढ़ाई से आप कतरा रहे होंगे तो चलो आज कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो आप इस सब से दूर हटिए। आप सोचिए कि कल करें तो आज स्टार्ट किया जाए। बशर्ते स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कि आपका कल क्या था और आज क्या है, कल क्या रहने वाला है। उसको डिफरेंट करके देखिएगा कि अच्छे इस वक्त हमको ये चीज़ नहीं आ रहा था लेकिन आज ये चीज़ हम सीख चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि कुछ कैलकुलेशन मैथ में आप अटकते होंगे, क्लास 9th क्लास 10th में अगर स्टूडेंट होंगे तो देखिए अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो 3 2 6 +1/3 छोटे छोटे चीजों से सिखाएंगे आपको। बड़ा ये नहीं कि बड़ा बड़ा मैथ बनाना है। अगर आपका बेसिक अगर अच्छा होगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक कमजोरी के लिए हम भी ये वीडियो बना रहे हैं। अगर बेसिक कमजोर है उसी के लिए ये वीडियो है, उसको बढ़िया से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या गलती कर रहे थे और क्या सीख रहे हैं। इसी तरीका से किया जाता है। प्लस 3 2 6 +1/2। देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो 3 2 6 +1, 3 2 6 +1। अब 3 2 6 +1 यहाँ भी एज इट इज उसी तरीका से है, x/2। अब क्या कीजिएगा, 7/3 +7/2 = x/2। अब क्या कीजिएगा कि अब देखिए इक्वल फॉर्म में आ चुका है, सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब कीजिएगा कि एलसीएम लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 एलसीएम ले लिया तो 3 का कितना बार पढ़ें कि 6 आएगा। तो 3 का हमें पता है कि 3 का हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। जैसे ही 3 का 2 बार पढ़िएगा तो ऊपर भी पढ़ना एज इट इज इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो 7 2 14 प्लस 2 का कितना बार पढ़ें कि 6 आए, तो 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 7 को भी उतना ही बार पढ़ना पड़ेगा। 3 7 21 = x/2। अब देखिए 14 और 21 को ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होकर के 35 आएगा। तो 35/6 = x/2। अब कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस यानी क्रॉस गुना कीजिएगा क्रॉस करके। तो आप इससे इससे मल्टीपल कर दीजिए और इससे इससे मल्टीपल कर दीजिए। तो 35 × 2 = 6 × x। तो अब देखिए अब मल्टीपल कर रहे हैं तो बोला है कि काटने के लिए कोशिश मत कीजिएगा, ताकि आपको काटने में, कहने का मतलब है कि इसको डिजिट को आप मतलब इक्वल डिजिट में कैसे काटा जाए उसके बारे में आपको आसानी होगी इसमें। तो x = 35 × 2/6। तो 3 2 6, इसका मतलब है कि 35/3 ये आपका राइट आंसर आ गया। तो देखिए ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ही मैथ बन रहा है, नहीं, ये छोटा मैथ है। अगर यही सब नहीं आएगा ना तो 9th और 10th कड़ा लगने ही वाला है। अब देखिए इसको कैसे आप बना सकते हैं बेसिक से। अब 3 3 9 +1/3, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। 5 2 10 +1/2, इस तरीका से कीजिएगा, = m/3। अब ये 10/3 हो गया माइनस 11/2 = m/3। आप क्या कीजिएगा ना, आप एलसीएम ले लीजिएगा। अब एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा तो 3 का कितना बार पढ़ें कि 6 आएगा, तो 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरीका से ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। 3 2 6 तो 10 2 20,
माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। कितना का पर 6 का 2 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 6 आएगा, तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो 6 आएगा। तो 11 का भी टेबल 3 बार पढ़ना पड़ेगा। जो नीचे से टेबल पढ़ के आएगा ऊपर से भी उसी डिजिट से आप मल्टीपल कीजिएगा। तो 2 3 6, तो 11 3 33 इक्वल टू m/3। अब बोलिए, देखिए 20 में से -33 जा रहा है यानी निगेटिव में है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास किसी से 30 रुपया 33 रुपया आप कर्ज लिए हैं, यानी 33 रुपया कर्ज लिए हैं, तो आप अगर आप उसको 20 रुपया दे दीजिएगा तो आप कितना कर्ज और रहेंगे, यानी 13 रुपया और कर्जदार रहेंगे। अगर 13 रुपये कर्ज दे दीजिएगा तो पॉजिटिव में हो, आप भी पॉजिटिव में हो जाए, वो भी पॉजिटिव में हो जाएगा, क्या कि आपका कर्जा उतर चुका है और उसका जो कर्ज लिए हैं उसको मतलब उसके पास में भी जो पॉजिटिव में था अब वो न्यूट्रल में हो जाएगा। अब ये -13 लिख दीजिएगा, क्या है कि अभी भी 20 रुपए देने के बाद भी 13 रुपए और हमें उसको देना पड़ेगा। यानी इस तरीका से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ज ये मत समझिएगा कि कर्ज बारे में, ऐसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना अगर हम 100 रुपया लिया है किसी से, तो यानी 100 रुपया हम निगेटिव में, उस 100 रुपया पॉजिटिव में। अगर हम 50 रुपया दे देंगे तो पर भी हम 50 रुपया कर्जदार रहेंगे। इसी तरीका से ये भी 13 रुपया कर्जदार है। तो m/3 अब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 6m इक्वल टू -30 इंटू 3। आप कहते हैं कभी इधर से मल्टीपल इधर रख देते, कभी इधर मल्टीपल इधर रख देते हैं। क्रॉस मल्टीपल इधर से मल्टीपल इसको कर दीजिए, चाहे इससे इसे मल्टीपल करके इधर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम 2 इक्वल टू 2 कर दें, चाहे 2 ये वाला 2 इधर कर दें, चाहे ये वाला 2 कर, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। तो इसी तरीका से हम क्रॉस मल्टीपल इधर से भी कर सकते हैं। जैसे कि 1/2 इक्वल टू 2/3। अब इधर से इधर करते हैं, 3 इंटू 1 इक्वल टू 2 2 जा 4। तो इसका मतलब है कि अगर फिर हम इसको 3 अगर 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 इंटू 3, तो देखिए इक्वल आ रहा ना, यानी ये 4 है और ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, तो देखिए 2 3 है तो ये 3, इसका मतलब कि 3 4 के बराबर है, 4 3 के बराबर। तो ऐसा होता नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीका से आएगा तो आप किधर से भी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप करेंगे 6m इक्वल टू -13 इंटू 3/6 और ये 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो m इक्वल टू -13/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। अब वो रहा फैक्टर, तो आप फैक्टर कैसे कर सकते हैं? हमको पता है कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहन के मल्टीपल करते हैं। अब ये दोनों मल्टीपल करके ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8m आए और मल्टीपल करें तो 12 आए। क्या है कि 6 2 जा 12 हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 को यानी 6m स्क्वायर -6m -2m +2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? देखिए ऐड कर रहे हैं -2 और -2, इसका मतलब है कि अगर हम 6 रुपये कर्जदार हैं, 2 रुपये और कर्ज ले लिए हैं तो -8 रुपये कर्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से यार, तो हम 2 पार्ट में तोड़ दिया है। हम पहले 6 रुपये लिया, फिर 2 रुपया। ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -8 आ जा रहा है, और मल्टीपल भी कर रहे हैं तो 6 दूनी 12 भी आ जा रहा है, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है ये फैक्टर होने के लिए। अब 6m कॉमा ले लेते हैं तो m -1 हो जाता है। अगर 2 कॉमा ले लेते हैं तो m -1 हो जाता है इक्वल टू 0। बोले कि ये प्लस से माइनस कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि हम ब्रैकेट में किए, जैसे ही इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 2m और 1 2 जा 2 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीका से कीजिएगा। अब देखिए 6m -2 और m -1 इक्वल टू 0, 6m -2 और इक्वल टू 0 और m -1 इक्वल टू 0, ऐसा सिंपल फॉर्म में आ जाए तो ये 2 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। उसके बाद में 6m इक्वल टू माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +2, तो 6m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2/6 यानी 1/3, यानी m का वैल्यू आ गया 1/3। और इधर 0 है इक्वल टू में, m इक्वल टू अगर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में,
तो m इक्वल टू 1। आप जीरो नहीं भी लिख सकते हैं, अगर माइनस से उधर प्लस कर सकते हैं। आप लोग को छोटी छोटी बात बताने के लिए कि जीरो कहाँ चला गया, तो इस तरीका से करना पड़ रहा। आप इसी तरीका से मैथ बनाइएगा और धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको धीरे धीरे मैथ ऑब्जर्व होने लगेगा माइंड में, और ये भी साबित होने लगेगा कि नहीं, मैथ कल तक तो नहीं आ रहा था लेकिन आज तक धीरे धीरे आ रहा है। अगर आपको ये मैथ समझाने में सक्षम हो रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।